जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, ये सामने आप बुल देख पा रहे हो, इसकी कीमत है 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए में ये बुल खरीदा गया है। क्या कुछ इसकी डिटेल है, यहाँ पे मार्का लिखा हुआ है, क्या कुछ मार्का है जी सर, आप ही बताइए। ये जो मार्के की बात आपने पहले की ना, पहले हाँ। नाम की बात नहीं करेंगे, पहले मार्के की बात हाँ करेंगे। हाँ हाँ, ये बताइए। मार्का है हाँ। प्रदीप सिंह रावल का। जी प्रदीप सिंह जी रावल, जो भावनगर की जी जी जिसने जी, गिर गौवंश में बहुत अच्छी सी मेहनत बिल्कुल। की है, और आज गिर गौवंश को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम से जाना जाता ये है। प्रदीप सिंह रावल का PR लिखा हुआ है। PR। हाँ, P और आधे में R। R। हाँ हाँ। ये बुल की बात करें तो ये है रूपानो, हम्म जो हमारी प्योर रूपा ब्लड लाइन में से आता है, उसमें से ये नंदी निकला है। इसका नाम है राजेश्वरी। राजेश्वरी। तो ऐसा यही बताओ, चलो बाद में बात करते हैं, बताओ। ये जो राजेश्वरी नो की माँ है वो राजेश्वरी है, 276 नंबर की। जी जी जी। और इसके पिताजी का नाम है रूपानंद। हाँ हाँ। इसकी बात करें तो राजेश्वरी तो एकदम समझ लो कि एक यूनिक गाय है। लेकिन रूपानंद की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी इंडिया में गिर को मान लो कि एक प्रमोट किया है, प्रमोट किया है, प्रमोट किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आज रूपानंद का नाम पड़ता है तो लोग, जिसके पास पैसा नहीं होता उसके भी पेट में गुदगुदी होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाए तो बहुत हाँ। तो ये 45 लाख रुपए में खरीदा था। 45 लाख। कितना समय हो गया इसको? इसको खरीदा लगभग समझ लो कि 3 साल के आसपास हो गया। 3 साल। कितने रिजल्ट आ चुके हैं अभी इसके? रिजल्ट तो बहुत आ चुके हैं, लेकिन आज हमारे पास इसकी 18 तो बछड़ी खड़ी है। 18 बछड़ी। 18 बछड़ी खड़ी। अरे रिजल्ट तो बहुत आ चुके हैं, कम से कम 50 से 55 गाय भी आ चुकी है इससे। और बछड़े भी आए हैं। और बछड़े हमने इसको मतलब कि इसके बछड़े हमने कुछ किसान है, कुछ बीमार गाय की गौशाला है, कोई पांजरापोल है, ग्राम पंचायत की गौशाला है, उसमें हमने फ्री में दिए हैं। फ्री में दिए यूज करने के लिए 45 लाख रुपए के बुल के बछड़े फ्री में दे दिए। तो ऐसा जबकि मैं तो जब हरियाणा से हूँ, वहां पे लोग सोचते हैं कि गुजरात में गिर के बछड़े लेने जाएंगे, 5-5 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। देते हैं ना। हाँ। सब 10 लाख नहीं, हम 45 लाख के देके तो हम 10 लाख में बछड़ा तो मिलता जी ही है। जी जी और जी। मैं भी बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है, फ्री में तो हम देते ही है। लेकिन हम भी कुछ बछड़े ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट गौशाला होती है, हाँ हाँ। जिसको ब्रीडिंग पे अच्छा काम करना है, तो हम इसमें से ब्रीडिंग का किया, सिलेक्शन किया गया। हम जो यूज कर सके ऐसा नंदी का बछड़ा, ऐसी गाय का बछड़ा जो हम खुद यूज कर सके, ऐसा बछड़ा हम बेचते हैं। वो इतनी कीमत नहीं लेते, 10 लाख 20 लाख, लेकिन नॉमिनल कीमत जो होती है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए में हम बेच रहे हैं। तो वो जो बेच रहे हैं वो मतलब कि पैसों के लिए नहीं बेच रहे, लेकिन कोई जो नंदी अच्छा बनने वाला है, हाँ हाँ। तो उसकी एक वैल्यू बननी चाहिए। वैल्यू बननी चाहिए, तो तभी उसके आगे वाला केयर करता है। आज अगर आप इसको 45 लाख रुपए में खरीद के लेके आए हो, तो उसी तरीके से इसकी देखभाल होगी। 45 लाख में हम लाए हैं, तो इसके ऊपर मान लो कि कम से कम हमारा स्टाफ है, हमारे पास सब नंदी महंगे हैं। हाँ हाँ। तो इसके ऊपर 4 से 5 लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ नंदियों का ख्याल रखते हैं। अरे, तो उसको दूसरा कुछ नहीं करने का, सिर्फ नंदी को ध्यान रखना। 4 से 5 लोग इस नंदी को ध्यान रख पीछे ही रहते हैं। शराफत बहुत है इसमें, है ना। ये हमारी गौशाला का सबसे सीधा नंदी है। सबसे सीधा शरीफ। जितना पैसा दिया ना उतना सीधा है। उतना सीधा है। वाह भैया। इसके रिजल्ट कोई उनमें है? नहीं, उसमें अभी नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं। अभी हमने इसको उस पे रखा हुआ है कि मान लो कि इसकी माँ का दूध तो अच्छा था, इसके पिताजी की जो बछड़ी आई, यानी कि इसकी फादर साइड से सिस्टर, उसका भी अच्छा है। लेकिन अब इसकी बछड़ी 18 है। 18 में से जब बिया जाएगी तब इसको ज्यादा से ज्यादा हम यूज करेंगे, ज्यादा से क्योंकि ज्यादा। हमको पता तो चलेगा कि इसका मिल्क कैसा आया, इसके थन की पैटर्न कैसी आई, इसकी हाइट बॉडी कैसी बनी, वो सब देखेंगे बाद में। देखो, देखने का स्टाइल देखो। अरे वो तो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसको देखने का स्टाइल तो एकदम वो अलग ही है। हॉर्न पैटर्न भी उसी अकॉर्डिंग फिर गजब लगता है ना। आपको मैं रूपानो नंद की फोटो दिखाऊंगा। हाँ। और ये आप फोटो या फिर गूगल कर लेंगे लोग, जी बताइए। हाँ। इसमें इसका दोनों का फोटो को आप कटिंग करोगे ना, हाँ हाँ, तो दोनों का सिर से लेकर हॉर्न पैटर्न से लेकर कान से लेकर नोज से लेकर आंख, वो सब एक समान है। इसके ऐसे लगता है, जो गिर में पहचान एक और बताते हैं कि जब आंखों में से हल्का हल्का पानी सा निकलता रहता है, वो गिर में पहचान होती है। वो गिर में पहचान। और इसके वैसे भी निशान भी है वहाँ पे। काला हो जाता है, काला हो जाता है। ये और इसकी देखभाल ज्यादा करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा जो रेड कलर आपको दिख रहा है ना, वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। अच्छा। डार्क रेड हो जाएगा। ये अभी देखो थोड़ा सा रेड डार्क दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये गिर जैसे मान लो कि जितनी उसकी देखभाल होती है, जितना वो खाना खाता है, उसके हिसाब से उसका कलर
थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अच्छा, आप क्या मानते हो, जैसे यहाँ पे खुले में रख रही हैं, इतने 45 लाख रुपए का बुल है, पूरा खुले में यहाँ पे रखा हुआ है, तो प्राकृतिक रूप से जो शेड होते हैं उन्हीं में रखना जरूरी होता है या फिर जो बड़े बड़े शेड बने होते नहीं, हैं? बड़े शेड तो क्या है, सिटी के अंदर कम व्यवस्था रहती है तो बेचारों को थोड़ा सा रखना पड़ता है। हमारे पास तो क्या, हम गाँव में बैठे हैं, हाँ। तो हमारे पास क्या था, ये हमारी पुरानी सेठ की जो जमीन थी, उसमें हमारे पास ये 45 बीघा जमीन है। 35 से 45 बीघा जमीन तो है, उसमें 35 बीघा तो सिर्फ गायों को घूमने के लिए, गाय के घूमने के लिए। हाँ, हाँ। उसमें गाय घूमती है, नंदी घूमते हैं, तो सब नंदियों का, सब गायों का एक्सरसाइज होता है। रोज का 10 किलोमीटर कंपलसरी चलने का हमारा रूल है, कोई भी बुल हो कोई भी गाय हो। तभी ये जो इसके खुर है वो इतने साफ दूर है, फिर आप बॉडी का कंफर्मेशन दे, कोई भी गाय है यहाँ पे आपके, उनके वो 10 किलोमीटर आप चलाते हो उसके कारण, कंपलसरी चलना ही है। गौशाला के अंदर जो गाय को रहना है उसको तो कंपलसरी 10 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। और साथ साथ जो चलाएगा वो भी चलेगा, वो भी हर 10, 15, 20 किलोमीटर तो उसको भी चलना ही पड़ेगा। उसको भी चलना पड़ेगा। जी बताओ आगे, जो ऑर्गेनिक प्राकृतिक साइड की जो बात हो रही थी। प्राकृतिक साइड की बात जो हो रही है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि अभी ठंडी की सीजन है, अभी जरूरत होती है बुल को और गाय को धूप की। तो ये अभी मान लो कि इसमें हम धूप के नीचे ये बांध दिया है, तो थोड़ा सा छांव आता है, थोड़ा सा धूप आता है, तो इसको ठंडी भी नहीं लगेगी और ज्यादा धूप भी नहीं लगेगी। गर्मी के सीजन में यही पेड़ है, वो अमृत समान काम करता है। अभी पतझड़ आ गई तो उस कारण वो हो गया ना। हाँ, ये तो अभी हमारे यहाँ के ये पत्ते, हाँ वो तो सभी जगह, हाँ एनवायरमेंट तो थोड़ा सा मतलब कि कम इसके नीचे छाया हो रहा है। हाँ। लेकिन नंदी के लिए जो धूप जरूरी है, छांव जरूरी है, वो सब मिल रहा है, वो सब मिल रहा है। गर्मी की सीजन आएगी तब ये पेड़ इतने हरे भरे रहते हैं। हाँ। इसके नीचे अगर गाय को दोपहर को हम छोड़ देते हैं तो हमको जो एसी में आनंद मिलता है, ऐसा आनंद इसको गाय को यहाँ पे पेड़ के नीचे मिलता है। यही चीज जब बारिश की सीजन आती है, तब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जब बारिश गिरती है, तब यही पेड़ के नीचे ये सब गाय खड़ी रह जाती है। अच्छा, एक बात और आ गई अब में, ये दाना पानी क्या कुछ खिलाते हो, चाहे इस बुल की बात हो चाहे और कोई भी अन्य बुल की बात हो? हमारे क्या गुजरात में खाने की, गुजरात और इस सबसे ज्यादा तो सौराष्ट्र हमारा एरिया है, भावनगर से लेकर जामनगर तक। वहाँ पे हमारे यहाँ ना एनिमल को, कोई भी गौवंश हो या भैंस हो या बकरी हो, सबको खाने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी और वैरायटी, वो सब बेहतरीन तरीके से हमें मिलता है। हाँ। जैसे मान लो कि हम खिलाते हैं, एक टाइम मूंगफली का चारा खाते हैं, जी खिलाते हैं, बराबर है, मूंगफली का चारा खिलाते हैं। एक टाइम मान लो कि हम सूखा ज्वार खिलाते हैं, जो भाल से आता है, जो भावनगर के पास जो समुद्र का एरिया है, उसमें बिना पानी के उगता है वो। अच्छा, वो बारिश की सीजन में जब पानी होता है तो वो थोड़ी सी मॉइस्चराइजेशन, समुद्र किनारे से वो आप क्या अनाज होता है उसमें, वो गेहूं जुआरी होता है, ज्वार होती है वो जुआरी, जो मान लो कि पक जाती है तब हम लेकर आते हैं। वो अपने आप उगती है, लोग बोते हैं उसको? नहीं, उसको बोना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर मेडिसिन नहीं होती है, यूरिया डीएपी से लेकर कोई गोबर भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, नेचुरल अपने नेचुरल जो बगरू मिट्टी जो होती है, वो समुद्र की जो मॉइस्चराइजेशन की वजह से वो होता है। वो जो हम चारा निकलता है वो इंडिया का सबसे बेहतरीन चारा में से गिना जाता है। क्या नाम बताया उस चारे का? भाल की सूखी ज्वार बोलते हैं। अच्छा, सूखी ज्वार, भाल एक एरिया का नाम है। वो खिलाते हो आप? वो खिलाते हैं। अच्छा, नंदी को कई लोग ज्यादा कुछ हाई गर्मी का कुछ ज्यादा खिला देते हैं, वो जरूरत होती है तो खिलाना पड़ता है, बाकी नहीं खिलाना पड़ता है। अभी हम मान लो कि ठंडी की सीजन है तो हम खिलाते चना चूरी खिलाते हैं, उड़द चूनी खिलाते हैं, गेहूं का जो छिलका होता है वो खिलाते हैं, फिर मान लो कि मक्का का पाउडर खिलाते हैं, अक्खे मक्के को लाते हैं, अपनी घंटी से पिसवाते हैं, उसका जो पाउडर बनता है छोटे छोटे टुकड़े, वो हम भिगोते हैं। कम से कम 8 घंटे भिगने के बाद या 9 घंटे भिगने के बाद गायों को डाला जाता है और बुलों को डाला जाता है। उसके अंदर हम अम्बा हल्दी डालते हैं बुलों को। तो अम्बा हल्दी से क्या होता है कि इसकी भूख लगेगी। आमी हल्दी मतलब कच्ची हल्दी? नहीं, अम्बा हल्दी आती है, 2 टाइप की हल्दी आती है। एक आती है टर्मरिक, जो टर्मरिक हम जो खाते हैं पीली हल्दी बोलते हैं। दूसरा टर्मरिक आता है जो उसमें मैंगो की फ्लेवर आती है। अच्छा। दोनों का गुणधर्म अलग अलग है। एक का काम है एंटीबायोटिक और एक का काम है एंटी एनाल्जेसिक। वो एंटी एनाल्जेसिक यानी मान लो कि कोई हड्डी में प्रॉब्लम है या ब्लड नहीं बन रहा है, डीवर्मिंग करना है या चर्बी चढ़ानी है बॉडी पे, ऑलराउंडर है वो इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट है। इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट है। और तो अम्बा हल्दी हम इसलिए खिलाते हैं क्योंकि ये अभी सर्दी की सीजन में अभी हरी वाली मिलती है, तो हरी वाली हल्दी को हम टुकड़े करके रोज खान में दान में दे देते हैं, दाने में देते हैं, तो ये खा जाते हैं। तो अभी पूरे साल का मान लो कि बॉडी मेंटेन रहता है। बाद में जैसे ही अम्बा हल्दी जो हरी वाली खत्म हो जाएगी मार्केट में, तब हम लाएंगे सूखी वाली वही अम्बा हल्दी सूखी वाली, वो सूखी वाली पाउडर हम डालेंगे इसको, और ये
परमानेंट ये मान लो कि पूरे साल के लिए हम हल्दी खाते हैं। वाह फिर भाई। कोई बोले जो नेचुरल क्रॉसिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आप हल्दी का थोड़ा सा मात्रा बढ़ाया जाता है। फिर उसके अंदर डालते हैं सफेद मूसली, सफेद मूसली, कौचे का बीज सफेद डालते हैं। मूसली बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ, कौचे का बीज डालते हैं, अश्वगंधा डालते हैं। फिर कभी कभी मान लो कि कोई ऐसी जरूरत होती है कि मान लो कि तो फिर तो मिनरल मिक्सचर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मिनरल मिक्सचर तो क्या है कि अगर आपकी जमीन हल्की है, आपका पानी हल्का है, आपका चारा हल्का है, तो आपको मिनरल साइड में देना पड़ता है। साइड में देना पड़ता है, बराबर है, वो देना जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। पहले आपको पता होना चाहिए कि बिना मिनरल मिक्सचर के आपका काम चल जाता है, तो मत दो, क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट है। एक बार मिनरल मिक्सचर खाना शुरू कर दिया और परमानेंट मान लो कि 6 महीने 1 साल कोई गाय ने खा लिया, तो उसकी साइड इफेक्ट कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट ये नहीं बताती। इसकी साइड इफेक्ट ये है कि गाय ने अगर मतलब कि वो चारा, उसको आदत पड़ गई, तो चारे में जो मिनरल है ना वो बनाने की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं है। तो बॉडी में ऑटोमेटिक बनना बंद हो जाएगा, जाएगा। वो उससे ही बनेगा। हाँ, उससे ही बनेगा। वाह। तो ये अभी मान लो कि हम मिनरल मिक्सचर कब यूज करते हैं, जब हमको लगता है कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, हमारे पास थोड़ा सा चारे में कोई मान लो कि कभी होने नहीं देते हैं, लेकिन चारे में कोई प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। हाँ हाँ, तो साल में 1-2 दिन या 5 दिन हम मिनरल मिक्सचर दाने के अंदर डालते हैं। कंटिन्यू नहीं देना, कंटिन्यू नहीं डालना चाहिए, डालना ही नहीं चाहिए। अगर जमीन में प्रॉब्लम है तो भी नहीं डालना चाहिए, तो भी नहीं डालना चाहिए। जी जी जी, वाह भाई। तो ये क्या नाम बताया बुल का एक बार दोबारा लास्ट में? राजेश्वरी नो। राजेश्वरी नो। वाह भाई।